अगर ये रहेगा तो यहाँ बारिश नहीं होगी। नुला फिर बारिश हुई अब? नुला जी अब भी नहीं हुई। बोला बारिश मैं करवा दूंगा। अब गुरुमुख जो करवाना चाहे कर सकता है, लेकिन गुरुमुख अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को नाजायज खर्च नहीं करता। जब गुरुमुख एकाग्रचित होकर कोई भी काम करना चाहे वो गुरु के निमित्त होकर करता है, और गुरु बर्दाश्त नहीं, अपने गुरु की बुराई बर्दाश्त नहीं करता। कहने लगा कि अगर बारिश चाहते हो तो इस महात्मा को जो अपने खेत में ले जाएगा उसी के खेत में बारिश हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि दिन छिपने से पहले पहले। अगर दिन छिप गया तो उसके बाद बारिश नहीं होगी। एक आदमी खेत इतने, अब कौन लेके जाए? सबसे पहले जो लेके गया अपने खेत में लेके गया बारिश होगी। बारिश होते ही सबको तसल्ली होगी भाई ये काम होगा। फिर कहने लगे, उसको फटाफट लेते गए, एक खेत से दूसरे, दो चार में गया। टाइम जब थोड़ा दिखा, कोई हाथ तोड़ ले गया, कोई पांव तोड़ ले गया, कोई उसको टुकड़े टुकड़े बना दिए, और जहां जहां उसका टुकड़ा जाए उसी खेत में बारिश हो जाए। वो बेचारा टूक टूक करके उसका नाश कर दिया, मर गया, खत्म हो गया। और वो ये काम होने के बाद गुरु साहब के पास पहुंचा, अंगद देव जी के पास गया, जाके बंदगी करी तो गुरु साहब ने मुंह फेर लिया। कहने लगे जी अब गुरुमुख से बर्दाश्त थोड़ा होता है। कहते तो ये गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी हो सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु जिस पे खुश हो जाए उस पर सारी इलाही खुश है। उसको जरूरत नहीं है सातों बादशाही की। ये एक अंदर का भेद है, अंदर का ही एक जुड़ाव है जो गुरु और शिष्य का जुड़ा रहता है आपस में। और जब वो टूटता हुआ दिखाई देता है गुरुमुख, ऐसा हो जाता है जिस प्रकार से पानी के बिना मछली, स्वाति के बिना पपैया। और ये जब उसके लिए हुई, गुरु साहब ने मुंह फेरा और जोर जोर से रोने लग गया, और बड़ी प्रार्थना की कि गुरु महाराज बात क्या है कि मेरे से कोई गलती हुई, मुझे क्षमा करो, लेकिन मेरे से मुंह ना फेरो, कि और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, आपकी नाराजगी और आपका नूरानी चेहरा अगर मेरे से फेर लिया तो मेरे पास रह भी क्या जाएगा। गुरु साहब कहने लगे कि तूने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, बहुत बुरा किया है। बोला क्या किया? कि तूने उस महात्मा के साथ जुल्म किया है। कहने लगा जी उसने आपके साथ किया था, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और मैंने तो और कुछ नहीं किया, मैंने ये कहा था कि जो इसको लेके जाएगा उसके खेत में बारिश हो जाएगी। बोला नहीं, तूने बुरे से बुरा पाप किया है, इसलिए मैं तेरा देखना नहीं चाहता, मुड़ जा यहां से, वापिस जा। अब गुरुमुख था, जाना कहां था, उसने माफी मांगी। गुरु महाराज खुश हुए और कहने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए। जो मालिक की रजा थी, खुशी थी, बोला कि उसके बाद भी तो मालिक ने जो कर्म किया, जो उसके साथ हुआ, उसने अपनी बुराई का नतीजा भोगा है। बुरे काम को, ऐसा महात्माओं ने कहा है, सब जगह कहा है कि बुरे आदमी को वैसे तो इसी तरह से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। वो कहते हैं पाप से पाप नहीं मिटेगा, बुराई से बुराई नहीं मिटेगी। अगर तुम बुराई को मिटाना चाहते हो तो अच्छाई करनी पड़ेगी। दुख, किसी को अगर तुम्हें कोई दुख देता है तो तुम उसको दुख दे के सुखी नहीं हो सकते। उस दुख को मिटाना चाहते हो तो उसको अच्छा करो, भलाई करो। हमेशा बुराई को भलाई से खत्म किया जा सकता है, अज्ञान को ज्ञान से मिटाया जा सकता है। अब एक आदमी अज्ञानता में कोई काम करता है तो बुद्धिमान को उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो लोग वापिस आए, आके गुरु साहब से क्षमा मांगी और उनको वापिस उसी जगह में लेके गए। देखो उसके बाद में तो संतों का मार्ग क्या है? संतों का मार्ग बहुत सीधा साधा है, किसी को दुख देने का नहीं। बुरा जो भी करता है, बल्कि रहीम जी ने कहा है
वैसे तो रहीम जी संत नहीं थे, कवि थे। उन्होंने कहा कि खीरा सरते काट कर मलियत नमक लगाए, रहीमन ऐसे पुरुष को चाहिए यही सजाए। समाज के लिए जमाने की बात तो यह है कि बुरे मनुष्य के साथ तो ऐसा व्यवहार करो जैसे खीरे को काट के नमक लगा देते हैं, उससे पहले कड़वा होता है और नमक लगा के उसको मसल देते हो तो मीठा हो जाता है। लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। वो कहते हैं कि बुरा इंसान नहीं है कोई भी, उसमें रहने वाली जो बुराई है उस बुराई को निकालो, बुराई को छुटाओ, उसको दूर करो। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई बराबर है, लेकिन उसको किसी कारणवश, किसी संग से, किसी बुरी शिक्षा से या किसी बुरे व्यक्ति के द्वारा या उसके कोई पिछले संस्कार और कर्म के द्वारा जो बुराइयां उसमें आई हैं, उन बुराइयों को अच्छाई के द्वारा उनको खत्म करो और अच्छे मार्ग पर लगाओ। अगर कोई बुरे संग बुरा करे, ये संसार का व्यवहार है, लेकिन बुरे के साथ जो अच्छा करता है, कोई बिरला ही जो गुणवान व्यक्ति होगा, संत वृत्ति का होगा, वही अच्छा कर्म करके बुरे आदमी को सुधार के उसको सही मार्ग पर लाएगा। संत मत की लाइन है। मैंने कहा था कि रामानंद जी के जो 40 शिष्यों में हुए, उन संतों के नाम जिनमें मुख्य रूप से दादू, पलटू, कबीर, नानक, पीपा, घिसा, गरीबदास जी, जितने भी ऐसे महापुरुष संसार में आके प्रकट हुए, उन्होंने इन समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने का पहले संकल्प लिया। जब तक बुराई नहीं मिटाई जाती तब तक समझो कि हम नाम जपने के काबिल नहीं होते हैं। अब नाम से क्यों भटकते हैं? नाम से इसीलिए भटकते हैं, हम नाम तो ले लेते हैं, बुराइयों को नहीं मिटाते हैं। अरे जब तक हम हमारे अंदर लेश भी बुराई रहेगी, लेश मात्र भी, हम नाम की कमाई नहीं कर पाएंगे। नाम तो बहुत आसान है, पहले बुराइयों को निकालिए, एक पल भर की देरी है। लेकिन हम मान बढ़ाई के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं, शोर चाहते हैं, झूठी बात बनाते हैं, दुनिया को ठगने के रास्ते अपनाते हैं, लेकिन अपने अंदर में छुपा हुआ चोर, बुराई और जो हमारी बुरी वृत्ति है उसको नहीं साफ करते। अगर उस मन की वृत्ति को, मन में छुपे हुए बुराइयों को निकाल दें तो सच्चाई बच जाएगी। और सच्चाई और नाम एक ही चीज है। सच्चाई क्या है? सिर्फ नाम है। नाम सत्य है, जग झूठा है। अब झूठ को निकालते नहीं है तो नाम की सच्चाई कैसे प्रकट होगी हमारे हृदय में? लेकिन उस बुराई को निकालने के लिए धीरे धीरे नाम को जपो। कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई भेष बनाने की जरूरत नहीं है, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय को पवित्र करो और वो पवित्र होगा अच्छी करनी से, मन, वचन और कर्म से। सभी संतों ने कहा, रविदास ने यही कहा है कि जाति पाति का रोग मनुष्यता को खा रहा है, ऊंचे बड़े का रोग समाज को बिगाड़ रहा है, मान बढ़ाई इंसान को नरकों में ले जाने वाली है। और अगर कोई जन्म से चाहे किसी घर में पैदा हुआ हो, जाति परमात्मा ने नहीं बनाई। अमला उठते हुए नमेड़े और खड़ी रहेंगी जाता। जो अमल करेगा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति से, धर्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए अपने कर्म को बनाओ। मन, वचन और कर्म से साफ, पाक और पवित्र जब हो जाओगे, अब नाम भी जब जपोगे तब भी मन के अंदर जो तुम्हारी कल्पनाएं भरी पड़ी हैं, मन के अंदर जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को जब तक निकाल बाहर नहीं करोगे, मन में एक पल के लिए भी आपको शांति नहीं आएगी, एक पल के लिए आपको प्रकाश नहीं दिखाई देगा। संतों की संग जब करोगे, सत्संगों को सुन के तुम अमल करोगे, पहले छोटी छोटी बातों पर तो आप अमल करना सीखो, अपनाना सीखो। और वो सुधार है कि अपने आप को तप, संयम और त्याग, तीन चीज अभ्यासी के लिए सबसे आवश्यक है। अब कभी ये कह दो कि 5 नाम का सुमरण कर लोगे या 5 धुनी सुन लोगे या प्रकाश को देख लोगे, नहीं देखोगे।
जिन धुनियों का जिक्र मोटे रूप में समझाया जाता है, बताया जाता है आपको, वो क्या है कि बहुत देर की बात है। उससे पहले मन की एकाग्रता जरूरी है। मन की एकाग्रता जब तुम्हारी हो जाएगी, मन जब पाक और साफ होगा, अनेक प्रकार की धुनियां होंगी। ये तो मुख्य करके 5 बहुत बाद में आएंगी। मैं कहता हूं अभ्यासी के लिए तो पहले इस स्थान पर जब पहुंचोगे, तुम्हें लाखों प्रकार के अनुभव होंगे। बहुत से योगी, बहुत से धर्म, बहुत से तपधारी और बहुत से जो अभ्यासी और साधक उस स्थान से भी आगे नहीं निकल पाए। ये जल्दबाजी ना करो। उस रास्ते पे चल के धीरे धीरे करके जो जो तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा, त्यों त्यों अंदर से तुम बदलते चले जाओ। कबीर साहब का शब्द नहीं है कि आगे आगे धो लगीर पीछे हरियल हो। ये तुम आगे आगे जो अग्नि जलाते चले जाओगे, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, बुराइयों को जो जो मिटाते चले जाओगे, वो जलती चली जाएंगे। पीछे से नाम की फसल हरी होती चली जाएगी। लेकिन जब तक वो बुराइयां तुमसे नहीं मिटती, है खरपतवार है तुम्हारी फसल में पैदा होने वाली। मन रूपी खेत के अंदर ये खरपतवार जब तक भरे पड़े हैं, तब तक इसमें चाहे कितनी खाद डालो, कितना पानी डालो, कितनी गुड़ाई नुड़ाई करो, कोई काम नहीं आएगी। अगर उससे तुम कुछ लाभ उठाना चाहते हो, अगर उस असली वस्तु को हासिल करना चाहते हो, मुश्किल नहीं है। मैं गारंटी करता हूं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आसान तुम बनाओगे जब होगा। गुरु के भरोसे मत बैठे रहना। गुरु जो देता है वो वचन से देता है। गुरु को तो तुम इंसान समझते हो। क्यों समझते हो? कि अंदर में जब तक जाते नहीं, अंदर के गुरु को पहचानते नहीं, तो बाहर तो इंसान तुम्हारे जैसा ही नजर आता है। इंद्रमती ने भी कबीर साहब को बाहर नहीं पहचाना था, और जब अंदर में अभ्यास में जब उनको ले जाके और इंद्रमती को बताया, इंद्रमती कहने लगी बाहर दुनिया में नहीं बताया आपने कि मैं सत्पुरुष हूं। बोला मैं बता देता तो वहां तो एतबार नहीं करती मेरे ऊपर। अब आप आजमा के देखो इस चीज को। अभ्यास करके अंदर में जब जाओगे, बाहर की वृत्तियों को मोड़ के अंदर के चक्षु जब खोलोगे, ज्ञान चक्षु तुम्हारे खुलेंगे। जब प्रकाश हो जाएगा, दिव्य रूप गुरु का अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर में है। और जब उसके अंदर के रूप को आप देख लोगे और एक बार भी उस नजारे को पालोगे, फिर बाहर के गुरु पर आपका इतबार आएगा कि गुरु होता क्या है। अब तो आप गुरु देह को माने हुए हो, देह को गुरु मानते हो, इसीलिए बार बार गिरते हो, उठते हो। कभी तुम्हारा ख्याल दूसरी ओर हो जाता है, कभी दूसरी ओर तुम भागते हो, किसी पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, हवन में तुम्हारी 1000 जगह वृत्ति लगी होती है। तो स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध दुखी होए संसार में आगे यम का फंद। गुरु को जब तक मानस रूप समझते हो तब तक मत सोचो कि आप कोई अभ्यास करते हो या आपने नाम लिया है या आपने कुछ हासिल कर लिया। ऐसे पाखंडी तो अनेक आते हैं और चले जाते हैं, गुरुओं के पास रह के डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर भजन में, नाम में, गुरु में नहीं होती। वो उनकी नजर होती है सिर्फ लालच में, क्योंकि वो काल के जीव होते। काल उनको 1 मिनट में मार देता है। जिस प्रकार से सड़कों पे, ट्रकों पे, गाड़ियों पे लिखा नहीं देखा, जगह जगह जब चलते हैं सड़कों पे लिखा होता है कि दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। दृष्टि अपने गुरु में जमाए रखो, वो उनको थोड़े कहते हैं। बात तो बड़ी गजब की है, कमाल की है, लेकिन हम देख के ऐसे ही उसको टाल देते। अपने आप पर लागू करो ना। हमारी दृष्टि सतगुरु से या अंदर से हट जाएगी, उसी टाइम समझ लो दुर्घटना घट जाएगी। काल के हाथ में हमारी गर्दन चली जाएगी, पकड़ लेगा, वो नहीं बख्शेगा। वो दाव लगाए रहता है। उसके दाव में, उसके पेच में जब फंसोगे, धड़ाम देसी मारेगा। क्यों? कि हम उसके गुलाम हैं। गुलाम क्यों है? कि उसने बड़ी करनी करके सत्य पुरुष से लेके आया था हमको। ये रूह उसने मांग के ली थी कि दे मुझे, लेकिन फिर बेचारी अपने कर्म करीने में फंस गई। सतगुरु उसको चेताने के लिए आया, वक्त भी मिला। इसीलिए कहा कि कर्म वाले हो, बड़े कर्म वाले हो, इंसान का चोला मिल गया 84 लाख योनि के बाद।
84 लाख योनि का चक्कर काट के इंसान का चोला मिला। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। जो गुरु शब्द गुरु नहीं है। शब्द गुरु कौन सा? जो तुम्हें अंतर का भेद नहीं बताता है, रचना का भेद नहीं समझाता है। तब तक समझो हमें शब्द गुरु नहीं मिला है। और देह का गुरु मिलेगा तो देह का गुरु, देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो नरकों से बचने के लिए शब्द गुरु से तुमने गुरु ज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से आप अपने घर जाने के अधिकारी हो, और इस संसार में निमित्त मात्र वस्तुओं का भोग भी करोगे, समाज में रहते जीते खाते पीते दिखाई भी दोगे, लेकिन ना संसार के तुम हो और ना संसार तुम्हारा है। ये किसी का हुआ ही नहीं, ये किसी का नहीं हुआ। अरे न्यू बताओ, तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो तुम्हारी चीजों का उपयोग करता है, लेकिन चीजों को साथ लेके तो नहीं जाता ने। हम भी मेहमान की भांति संसार में आए हैं। यहां की चीजों का उपयोग कर सकते हो, साथ नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। साथ जाएगी एक चीज, तुम्हारी करनी। अच्छा करके जाओगे तो दूसरे भी कह देंगे कि तुम्हारे घर मेहमान आया था, अच्छा था भाई। अगर बुरा करके जाओगे कहेंगे अरे कौन आया था तुम्हारे घर, तो बड़ा निकम्मा इंसान आया था। इसलिए प्रेमियों, संकल्प लेना चाहिए ऐसे महान दिनों में। उन महापुरुषों के आदर्शों पर चलना चाहिए कि काट बांझला छोटी सी चमार जाति होती है, मरे हुए पशु ढोने का काम करती है वो जाति, इलाहाबाद के आसपास में करती है। उस जाति में पैदा हुए थे रविदास जी। और उन रविदास जी ने क्या कहा कि रविदास पंडित ना पूजिए, और जो होवे गुणहीन नीला पाप जो चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। जो गुण प्रवीण हो उस चंडाल के भी पांव पूजने चाहिए। गुण प्रवीण का मतलब जिसके पास नाम की कमाई है। पीपा जैसे राजा रविदास जी के चरणों में जाके पड़े, और रविदास जी ने उनको क्या कहा कि ले तेरा जीवन बनाऊं, और उसको किससे चमड़ा बहने वाली उससे पानी लेके पानी पिलाने लगे। उसने सोचे कि रविदास तो तेरा दीन भ्रष्ट करता है, छोड़ के आ गया। सारा का सारा पानी पिया नहीं, मुंह होठ बंद कर लिए, दोनों हाथों के कूनियों से निकाल दिया, अंजलि में पानी पीने लगा। क्या रविदास जी जानते नहीं थे? जो गुरु से छिपाता है, पर्दा करता है और गुरु के सामने सच्चाई प्रकट नहीं करता, उसका रोग और बीमारी कैसे दूर होगा? उसने सोचा रविदास को क्या पता है, कमीज की बाजू बह के चला गया। लेकिन जब पता चला कि ये तो और ही ताकत थी और वो ताकत और कोई लेगी, जब जाके फिर बोला कि वो पानी आज पिला दे। बोला कि प्यावे थे जब पिया नहीं तब तुमने बड़ा अभिमान किया, अब प्यावे वो अब मांगे वो कहाँ है। वो पानी मुल्तान गया कि वो लड़की जो पीगी वो तो मुल्तान पहुंच चुकी, वो पानी यहाँ नहीं रहा। अब संतों का जो मौज है, फकीरी मौज जो होती है, वो खुश होकर अगर दृष्टि भी डाल दें तो जीव के कर्म कट जाए। क्या पता वो किस मौज से, किस तरीके से, किस ढंग से जीव का कल्याण करना चाहते हैं। जीव को थोड़ा पता है तेरा कल्याण करने का क्या ढंग है। जीव तो चाहता है मुझे दुख ना हो कोई भी। अरे कोई भी रोगी चाहता है कि दवाई लेनी पड़े। कितने रोगी मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं जी या दवाई छूट जाए मेरी। मैं फिर पूछता हूं मैं क्या, कि जी मेरी दवाई छूट जाए। किस लिए भाई? कि जी रोजाना दवाई, मैं रोजाना रोटी खाता है? बोला जी हाँ खाता हूँ। पानी पीता है? हाँ पीता हूँ। क्यों खाता पीता है? तू ना खाया कर। बोले जी फिर तो जीना मुश्किल हो जाए। मैं दवाई के बिना भी तू जीना मुश्किल होगा। दवाई तेरे जीने के लिए खाता होगा ना। अगर जीने के नहीं खाता तो दवाई छोड़ दे। दवाई को दवाई ना मान के खाने का एक गिलास मान ले। रोटी रोजाना 4-5 चेप जाता है एक टाइम में, तो एक छोटी सी गोली की क्या क्या शिकायत करता है, उसको भी खा लिया कर। बस फिर चुप। तुम किसी चीज को सोचने का नजरिया ऐसा बना लेते हो,
नाम को तुम सोचते हो वजन बना लिया कि ओहो ध्यान में बैठना ये करना, अरे उसको रोजाना का एक कर्म बनाओ। जब रोटी खाने का तुम्हारा टाइम है, सोने का टाइम है और सारी चीजों के टाइम है, तुम्हारा ध्यान करने का, अभ्यास करने का टाइम क्यों नहीं है?